नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। अनलॉक 2 में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और निजी कार्यालयों को खोलने की समय सीमा को झारखंड सरकार ने 2 बजे से बढ़ाकर 4 बजे तक कर दिया है। आज से झारखंड में अनलॉक 2 शुरू हो गया है और जमशेदपुर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में लगभग सारे तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान को खोल दिया गया है। सैलून पिछले करीब 2 महीनों से बंद थे, उन्हें भी खोल दिया गया है। तो चाईबासा में अनलॉक 2 को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से और क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। सरकार ने बसों को चलने की अनुमति नहीं दी है। देखिए, ये चाईबासा बस स्टैंड है। कभी यहाँ खूब गहमा गहमी रहा करती थी और आज पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। ना कोई बस का स्टाफ है और ना ही कोई यात्री दिखाई दे रहे हैं। हम बस संचालक जो हैं उनसे बात करेंगे। अभी सरकार ने अनलॉक 2 शुरू कर दिया है, तो जिसमें बसों को चलाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है। तो कैसे इसको आप लोग देखते हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि हमारा बस का परिचालन बहुत जल्दी हो और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बस का परिचालन करवाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री निवेदन है कि अनलॉक 2 में तो बसों को नहीं खोला गया, अनलॉक 3 में बसों का परिचालन किया जाए। इससे जो हम गरीब बस के स्टाफों की रोजी रोटी पूरा छिन गई है और घर में अभी यहाँ लगभग हमारे 2,500 से 3,000 स्टाफ हमारे बस स्टैंड में हैं। सबके घर में एक टाइम का खाना मिलता है, एक टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि अनलॉक 3 में बसों को परिचालन करने की अनुमति दी जाए। ठीक है, थैंक यू। चलने की अनुमति अभी तक नहीं हुई, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? जैसे बस स्टाफ जो हैं, जैसे ड्राइवर हुआ, खलासी हुआ, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर, बहुत दयनीय स्थिति हो गया ड्राइवर, कॉन्ट्रैक्टर, खलासी का। बहुत आदमी तो कुल्ली काम कर रहा है, बहुत ड्राइवर लोग सब्जी बेच रहा है, कुछ ड्राइवर लोग डंपर चलाने चल गया, कुछ खलासी लोग लेबर का काम कर रहा है, कुछ तो बाहर दूसरा जगह भाग गया है काम करने, जैसे चेन्नई वगैरह हुआ, वो सब काम करने भाग गया। बाकी सबका दैनिक स्थिति हो गया। अब मतलब ना अति हो गया, मतलब जो था वो लोग घर चलाया। अब कोई भी अपना बाल बच्चा को तो भूखे तो रख नहीं सकता है, उसके चलते वो लोग अपना जगह छोड़ के चेन्नई चल गया, कोई दूसरा जगह चल गया काम करने। बहुत ऐसा ड्राइवर है डंपर चला रहा है, बहुत ऐसा है कि कुल्ली काम कर रहा है, मोटिया कर रहा है, रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गया है खलासी लोग। तो आप क्या चाहते हैं? सर, यही है कि जल्दी खुल जाता तो सबका रोजी रोटी चलता है। जैसे गाड़ी वाला की भी स्थिति बहुत दैनिक हो गया है। टैक्स तो मानेगा नहीं, टैक्स देना ही है, इंस्टॉलमेंट देना ही है। कितना दिन हुआ, अभी हाल ही लॉकडाउन हुआ था, फिर लॉकडाउन हो गया। मालिक लोग का भी स्थिति बहुत नाजुक हो गया है। लेकिन एक चीज़ है कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो वैसी स्थिति में कैसे आप लोग करेंगे? बसों में सोशल डिस्टेंसिंग या बाकी चीज़ें जो सरकार का गाइडलाइन है उसको किए बिना तो परमिशन हो नहीं सकता है। सर, सोशल डिस्टेंसिंग तो हम लोग गाइडलाइन का पालन पहले भी कर रहे थे। 2 सीट में एक आदमी को बैठा के ले जा रहे थे, उनका हैंड वॉश करा रहे थे, सैनिटाइजर गाड़ी का करवा रहे थे। हम लोग तो सरकार का गाइडलाइन का पालन करते हुए चल रहे थे, जिससे अभी भी वैसे चाहते हैं कि सरकार हम लोग का अनुमति दे दे चलने का। 2 सीट में एक आदमी को बैठाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। किस तरह से बसों का परिचालन बंद होने के कारण आम लोगों को तो परेशानी हो ही रही है। बस के मालिक जो हैं, उनके स्टाफ जो हैं, सभी लोग परेशान हैं। तो सरकार से उनका आग्रह है कि अनलॉक 2 में तो नहीं हो सका, कम से कम अनलॉक 3 में बसों के परिचालन पर सरकार एक बार भी। अभी हम चाईबासा के गुदड़ी बाज़ार में हैं। यहाँ 3-4 सैलून हैं
और सरकार ने सैलून खोलने की अनुमति दे दी है आज से। तो हम उनसे बात करते हैं कि वो कैसे चीज़ों को मेंटेन करेंगे, कैसे अपना संचालन करेंगे। देखिए ये सैलून है, आज से खुल गया है और इस सैलून के संचालक हैं। हम इनसे बात करते हैं कि 2 महीने तक करीब सैलून बंद रहा जी। तो किस तरह से आप लोगों ने अपना रोजी रोटी चलाया, कैसे था, और अब खुल गया है तो आपको कैसा लग रहा है? खुलने से तो थोड़ा खुशी महसूस हो रहा है। हमारे यहाँ भी लड़का लोग काम करते हैं, सबको तो दिक्कत हुआ है लॉकडाउन में, लेकिन लॉकडाउन भी होना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि आज संक्रमण जो है रुका है और सब सुरक्षित हैं। लॉकडाउन खुलने के कारण माने सब स्वस्थ रहने के कारण सरकार ने भी निर्णय लिया कि सैलून को भी खोला जाए और रोजगार। सरकार ने जो ये निर्णय लिया है उसको कैसे देखते हैं आप लोग? क्या लगता है कि अच्छा हुआ है या नहीं? ये तो निर्णय जो है ये कदम बहुत अच्छा उठाए थे, ये जरूरी भी था सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और थोड़ा सा तकलीफ तो हुआ सबको, घर चलाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए तकलीफ तो हुआ, लेकिन जब जीवन ही नहीं रहेगा तो सुरक्षित नहीं रहेगा तो आगे क्या चलाएगा, परिवार को क्या देखेगा? हालांकि लॉकडाउन अभी अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे, जी। लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। गया नहीं। आपके ज़िले में टीकाकरण की स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे में क्या लगता है कि सब कुछ ठीक रह पाएगा? नहीं, टीकाकरण तो जो नहीं लगाए हैं उसको भी लगाना है, और जो लगा लिए हैं वो तो अपना सुरक्षा की दृष्टि से, सैलून संचालक के नाते हम भी अपना दुकान में सुरक्षा को देखते हुए काम को करेंगे। सबसे बड़ी बात है मास्क लगाना, साफ सफाई रखना और रहना, टीका लगवाना। ठीक है। देखिए ये सैलून खुल तो गया है जी। लेकिन अभी देखिए यहाँ एक भी कस्टमर नहीं है। ऐसा लगता है कि अनलॉक होने के बाद भी लोगों के मन में एक डर है कि पता नहीं सैलून में जाएंगे तो हो सकता है कि संपर्क में आने से कोरोना हो जाए। चलिए एक और सैलून, आज से सैलून खोलने की परमिशन सरकार ने दे दी है, कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार को कहना चाहते हैं जो हम लोग को तो कुछ सुविधा नहीं दिया है। एक तो हम लोग का सुविधा कुछ नहीं मिला है, पिछले साल लॉकडाउन में भी नहीं मिला था, इस साल भी 2 महीना भी नहीं मिला है। कुछ लोग मतलब लॉकडाउन में सुविधा में क्या सुविधा चाहते हैं? हम लोग को तो राशन पानी भी तो कुछ नहीं मिला है इसमें, यहाँ पर बंद फिर के दुकान दौरान? बंद के दौरान में फिर अभी खोले तो थोड़ा बहुत कस्टमर सब आ रहा है अभी। आप सैलून में आए हैं आज, डर नहीं लग रहा है कि नहीं सैलून जा रहे हैं, थोड़ा बहुत टच होगा तो अगर कोरोना हो सकता है? डर तो है लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही ना। हम लोग बहुत दिन बर्दाश्त भी किए, नहीं बनाए, जब तक लॉकडाउन था तब तक नहीं बनाए। 2 महीने से आपने बाल दाढ़ी नहीं बनाए थे। आपको दाढ़ी बाल देखने से पता चल जा रहा होगा कि हम नहीं बनाए। अभी खुला है तो डर है, लेकिन फिर भी बनाना तो पड़ेगा ही। लेकिन कोरोना अभी गया नहीं, तो उसके बचाव को लेके क्या करना चाहिए? बचाव को लेकर सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और मास्क पहनिए और दूरी बना के रखिए, यही सब तो हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन सैलून आने से डर नहीं है? डर है, बनाने के बाद जैसा हम लोग थोड़ा सा मतलब कि बनाने के बाद यहाँ से निकलेंगे तो फिर अपना मास्क पहनने के बाद दूरी भी बना के रखते ही हैं। तो देखिए लोग निकल रहे हैं, सैलून में आ रहे हैं। बाल चूँकि 2 महीना से सैलून बंद था तो बाल दाढ़ी भी बनवाना ज़रूरी है। आज खुला है तो लोग आए हैं और ये भी दिमाग में है कि नहीं कोरोना अभी गया नहीं है,
तो बच के रहना है, मास्क पहनना है, लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ये दिमाग में लोगों के है। अभी हम चाईबासा सदर बाज़ार में हैं। यहाँ बहुत सी कपड़े की दुकानें हैं, जूते की दुकानें हैं, बर्तन की दुकानें हैं। सभी को सरकार ने खोलने की परमिशन दे दी है 4 बजे तक। आज से पहले 2 बजे तक दुकानें खुल रही थी, अभी आज से 4 बजे तक खुलेंगी। तो कपड़े के दुकानदारों से हम थोड़ा बात करेंगे। आइए, देखिए दुकान खुल गई है, लोग बैठे हुए हैं, 2-4 कस्टमर भी हैं। तो देखिए एक दुकानदार बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। सरकार ने भैया 4 बजे तक दुकान खोलने की परमिशन दे दी, तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्या है ठीक है और क्या और होना चाहिए? 4 बजे ज़रा प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है, या तो इसको 5 बजे कम से कम किया जाता। हम लोग हैं या स्टाफ है, 2 बजे जाएगा खाने, कब जाएगा कब आएगा, तो थोड़ा सा या तो 2 बजे तक ही रहने दिया जाता या 5-6 बजे तक कम से कम करता है तो ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि अकेला अगर हम दुकानदार हैं तो बंद करके चले गए, फिर आके खोल लिए चलेगा। लेकिन जहाँ 10-15 स्टाफ हैं वहाँ तो भाई पारी पारी से लोगों को छोड़ते हैं खाने के लिए, आने के लिए। और 2 से 4 ऐसे भी व्यापार नहीं होता है, धूप की वजह से या लंच आवर की वजह से 2 से 4 ऐसे भी व्यापार लगभग मतलब नहीं के बराबर है। तो मैंने आपका कहना है कि इसका टाइमिंग और बढ़ाया जाना चाहिए। एक तो और अच्छा होता हम, लेकिन कहीं सुने कि सुबह एक टाइम होता है फिर शाम में एक टाइम होता है, तो अच्छा होता है कि भाई 8 से 2 एक टाइम होता, फिर 5 से 7 एक टाइम होता, या 4 से 7 एक टाइम होता। और या तो टाइम बढ़ा दिया जाए, कम से कम 6 बजे तक कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये हम लोग का निवेदन भी है सरकार से। के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित कपड़े और जूते चप्पल की दुकान रही हैं, और इस बार सरकार ने खोला है, समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। तो आइए उन दुकानदारों से हम बात करते हैं कि इसको कैसे देखते हैं वो। सरकार ने जूता चप्पल की दुकान और कपड़ा दुकान खोलने का जो परमिशन दिया और उसके बाद अब टाइम बढ़ा दिया 4 बजे तक, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या क्या लगता है कि अच्छा है या और कुछ होना चाहिए? इसमें और कुछ होना चाहिए, ताकि ऐसे 2 बजे तक की तब ठीक था। 2 घंटा में सब तो दोपहर में खाना वाना खाने चल जाता है। कम से कम 7 बजे तक कर देता ठीक रहता। शाम 7 बजे तक हो जाने से ठीक रहता है। 2 बजे से होने से वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं, ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहा ये वाला, क्योंकि 4 बजे तक कर देने से कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। दुकान खुल रही है, कस्टमर आ रहे हैं। हाँ, कस्टमर आ रही है लेकिन कम मात्रा में आ रहा है। कैसे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बाकी कैसे मेंटेन कराते हैं? वो सबको सैनिटाइजर लगाया जा रहा है, और जो परिवार जो आ रहा है 2-3 करके सबको अलग अलग बैठाया जा रहा है, इस तरह का। देखिए दुकानदार चाहते हैं कि सरकार दुकानों को खोलने की पर अनुमति कम से कम शाम तक दे। 2 बजे तक जो था वो उसे मानते हैं कि ठीक था, और अगर वो 4 बजे तक किया गया तो दोपहर में, गर्मी का समय है, दोपहर में खोलने से कोई खास फायदा नहीं है। तक जो है पिछले 1 साल में सर लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद है, अनलॉक भी हुआ तो स्कूल बंद ही है। तो किताब दुकानों पर क्या प्रभाव पड़ा है और अभी क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? किताब का तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन, किताब 12 क्लास का तो किताब ऐसा चेंज हो गया, और हम लोग के पास आया और धरा का धरा रह गया, और सारा चीज़ ख़त्म हो गया। वो किताब टोटल नुकसान हुआ है किताब का। एग्जामिनेशन जो होना था वो भी नहीं हुआ, और गैस वगैरह हम लोग मंगाए तो सारा चीज़ ख़त्म हो गया। और 1 साल से एजुकेशन तो चौपट हो गया, सारा स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, सारा चीज़ बंद है। बच्चे लोग कुछ परचेज नहीं करते हैं, जो पढ़ाई होती नहीं है। ऑनलाइन का तो सिस्टम नहीं है लगता है। बच्चे लोग आते हैं, एक आध कॉपी। सरकार जो है जीवन और जीविका दोनों की बात करती है, तो जीवन भी बचाना है और जीविका भी चलते रहे। तो इस लिहाज से क्या सरकार का जो कदम है वो सही है?
नहीं, गवर्नमेंट तो अपना रूल सही कर रही है। गवर्नमेंट अब जितना है, गवर्नमेंट अपना जितना साधन है वो लगाए हुए है, लेकिन हाँ, जान है तो जहान है। अब क्या है, नुकसान तो है ही। अब इसका भरपाई कैसे हो, सरकार को कुछ सोचना चाहिए। हम किताब व्यवसाय के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड सारे लोग हैं, उनको क्या प्रेफरेंस देते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है। खाली जान बचाना है, जान बचाना है, चल रहा है। कोरोना को तो अभी गई नहीं है। जीवन बचाने पर तो काम हो रहा है, जीविका पर कोई काम नहीं हो रहा है। जीवन गवर्नमेंट अपना जिस सारा लोग को जीवन बचाने में लगी हुई है, लेकिन क्या है कि आदमी का जीविका भी चाहिए, तो वो तो जीरो है लगभग। हमको तो नहीं दिख रहा है कुछ, हम लोग को भी बहुत नुकसान है, लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट का आदेश है, हम लोग तो करना ही पड़ेगा। अपने को भी बचाना भी पड़ेगा। एक डर भी है कि हमें भी इसमें इफेक्टेड ना हो जाए, एक माहौल ऐसा है। अनलॉक 2 शुरू हो गया है जी। 2 बजे के बजाय 4 बजे तक अब दुकानें खुली रहेंगी। क्या इससे आप खुश हैं? खुश तो हैं, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अब तक 2 बजे तक का लॉकडाउन चल रहा था, जिसके वजह से हमें लेबरों को आधा पेमेंट देना पड़ रहा था। चूँकि अब 2 घंटा बढ़ गया, ना तो हम लंच ब्रेक कर सकते हैं, तो आधा अधूरा समय होने की वजह से अब लेबरों को पूरा दिन का पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से डिसीजन ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं है। यदि इसको 6 बजे या 7 बजे तक किया जाता तो ज़्यादा उचित रहता, हमारा जो व्यापार है उसके दृष्टिकोण से। तो आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार से? कैसे और अनलॉक 3 में क्या करे सरकार? अनलॉक 3 में कम से कम 2 घंटा और समय बढ़ाया जाए, कम से कम 7 बजे का समय दिया, तो इससे हम व्यापारियों को और सुविधा होगा। गुरुवार को सड़क दुर्घटना में 3 युवक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार फागुन सामड़ 12 निवासी अपने दोस्त सोनाराम सामड़ के साथ चाईबासा बाइक सर्विसिंग कराने जा रहा था। वहीं चक्रधरपुर से गैस सिलेंडर लेकर लोटा पहाड़ लौट रहे सुरेश नायक एवं दीपक नाग की बाइक की टक्कर सागुन के बाइक के साथ हो गई, जिसमें सागुन के दाएं पैर में गंभीर चोट लगी है। वहीं दीपक एवं सुरेश को भी चेहरे, पैर एवं अंदरूनी चोट लगी है। घटना की सूचना पर चक्रधरपुर थाना के एम्बुलेंस द्वारा सभी घायलों को अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। तीनों का प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों द्वारा बेहतर उपचार के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखकर महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा की। चाईबासा शहर के विभिन्न स्थानों पर महिलाओं का समूह एकत्र हुआ और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वट वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर अखंड सुहाग की कामना की गई। हिंदू पंचांग के मुताबिक बुधवार को अपराह्न 2 बजे से अमावस्या तिथि की शुरुआत हुई और गुरुवार शाम 4:20 बजे तक रहेगी। पति की लंबी आयु की कामना के साथ सुहागिन महिलाओं ने उपवास रखकर वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा की, रक्षा सूत्र बांधा और कुशलता की कामना की। शुक्रवार को उपवास समाप्त होगा और व्रती महिलाएं पारण करेंगी। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के पापड़हाता की एक महिला का शव उसी के घर में संदेहास्पद परिस्थितियों में मिला था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा शव को अपने कब्जे में ले लिया गया था। वहीं गुरुवार को महिला के मायके वालों के आने के बाद ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर शहर के पापड़हाता निवासी अरशद जमाल की पत्नी 36 वर्षीय फरहा नाज के साथ हमेशा लड़ाई एवं झगड़ा होता रहता था, जिसके कारण 3 साल पहले भी अरशद की अपनी पत्नी को मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना करने पर मामला थाना तक पहुंचा था, जहां दोनों पक्षों में समझौता भी हुआ था। मृतक महिला फरहा नाज के 2 बच्चे अयान और जिसान हैं, दोनों ही छोटे हैं। मृतका फरहा नाज के आकस्मिक निधन पर सूचना बड़े भाई शकील अहमद के ब्रिजराजनगर से सीधे चक्रधरपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मेरी बहन की हत्या की गई है। इसके बाद ससुराल वालों के खिलाफ
थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया जाएगा। साथ ही बहन को इंसाफ दिलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। गोल्डी और उसका परिवार मेरी बहन के साथ हमेशा मारपीट किया करता था। हम लोग आए हैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए जी। इसके लिए चाहे जो करना हो, जो कदम उठाना होगा, बहन को इंसाफ करवा के रहा जाएगा। क्या लगता है घटना कैसे हुई? कौन घटना तो ये उसके मुताबिक जो है, देखिए सुबह वो फ़ोन किया, देखिए सबका नंबर उसके बाद है, लेकिन मेरी बेटी को लखनऊ फ़ोन करता है वो। हाँ, आपके बहनोई? नहीं, ये क्या नाम है गोल्डी। मेरे बेटी को फ़ोन करता है कि सवेरे कि देखो ना, हम बाहर गए थे, आए हैं तो देखते हैं उसका हाथ पैर ठंडा है और कुछ बोल नहीं रही है। मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम। और दूसरी बात जो है, फिर बयान जो लखनऊ बयान करता है, मेरी बॉम्बे वाली बहन को बोला कि हम आए तो देखे रूम बंद था, तो दरवाज़ा मार के तोड़े, जो है देखें वो फांसी पे लटकी हुई है। उसका 2 बयान यहीं पे हो गया। उसका बयान यहाँ पे इसमें रिकॉर्ड भी है। आप लोग क्या लगता है कि इसको ये मर्डर है? मर्डर है 100% मर्डर। चक्रधरपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि बुधवार को पापड़हाता में एक महिला की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली थी। साथ ही शव का चोरी छिपे अंतिम संस्कार कराने की भी बात सामने आ रही थी, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए शव को पुलिस के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था। वहीं मृतक पक्ष के लोगों के आने पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति में वीडियोग्राफी के साथ शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। फिलहाल अभी तक लिखित आवेदन नहीं मिला है। जिस तरह का आवेदन प्राप्त होगा, विधि सम्मत कार्रवाई किया जाएगा। कल शाम में सूचना मिली, थाना को सूचना प्राप्त हुई कि पापड़हाता रोड में एक महिला की मृत्यु हो गई है और परिवार वाले आनंद फानंद में उसका दाह संस्कार करने जा रहे हैं, मिट्टी करने जा रहे हैं। उप सूचना में और जो समाज से जो सूचना प्राप्त हुई, उसके आधार पर पुलिस वहां पहुंची और प्रारंभिक जांच पड़ताल के परिवार वाले कोलकाता से फ़ोन किए कि सर ये मामला संदेहास्पद है और बिना हम लोग के आए हुए बॉडी को मिट्टी मंजिल उसका नहीं होना चाहिए। परिवार वालों को कहे अनुसार पुलिस डेड बॉडी को अपने कस्टडी में लेकर के हम लोग सुरक्षित रख लिए और जब परिवार वाले आए तो उनके सामने पंचनामा तैयार करके आज मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करा करके वीडियोग्राफी कराते हुए उसका शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जिस तरह का आवेदन आएगा, आवेदन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद स्वर्गीय लक्ष्मण गिलवा के घर पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय लक्ष्मण गिलवा की पत्नी मालती गिलवा एवं परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि संगठन हमेशा आपके साथ खड़ा है। स्वर्गीय लक्ष्मण गिलवा कोल्हान ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। उन्होंने संगठन और समाज के लिए अनेक कार्य किए हैं। ऐसे अचानक उनका हम सबको छोड़कर चले जाना पार्टी, संगठन और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल और प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू भी मौजूद रहे। तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए कि आत्मा को शांति मिले और ऐसे संकट के समय में परिवार को ईश्वर ताकत दे इस दुखी घड़ी में। और हम सब लोग विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में पहले भी इनका परिवार था, आज भी है, कल भी इनका परिवार भारतीय जनता पार्टी में मिलजुल करके हम लोग सब एक साथ हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सरजाम बुरु और तुम्बा हाका क्षेत्र में जिला बल, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में भाकपा माओवादियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया। सारंडा क्षेत्र से नक्सलियों का सफाया करने और क्लीन सारंडा बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के निर्देश पर सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सीआरपीएफ 174 बटालियन, 60 बटालियन, 197 बटालियन, 157 बटालियन, झारखंड जगुआर, 209 कोबरा बटालियन और जिला बल शामिल हैं। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के द्वारा सामुदायिक पुलिस कार्यक्रम का आयोजन कोइलकेरा थाना क्षेत्र के मिरालगढ़ा और आराहासा,
टोंटो थाना क्षेत्र के लुइया में किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित करते हुए साड़ी, धोती, छाता, फुटबॉल, नेट, खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। गांव में मेडिकल कैंप लगाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच किया गया। साथ ही ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया गया। सदर थाना क्षेत्र के बड़ी बाजार मस्जिद मोहल्ला की रिजवाना बानो ने अपनी ननद और सास के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया। सदर थाना पुलिस ने पीड़िता का बयान कलमबंद करने के बाद सदर अस्पताल में एडमिट कराया है। बताया जा रहा है कि ननद ने मारपीट के दरमियान रिजवाना की चूड़ियां तोड़ दी और नाखून से दाहिने हाथ को जख्मी कर दिया। रिजवाना ने बताया कि वह राउरकेला की रहने वाली है। उसकी शादी 6 साल पहले मस्जिद मोहल्ला निवासी कलीम मास्टर के बेटे शम्स रजा के साथ हुई थी। उसका एक 5 साल का बच्चा भी है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।